बिरलापुर गांव में उषा नाम की एक औरत अपनी 3 बेटियों पायल, टीना और रजनी के साथ रहती थी। उषा का पति मजदूरी का काम किया करता था, लेकिन एक रोज काम पर हार्ट अटैक पड़ने से उसकी मौत हो गई। अपने पति की मौत के बाद घर की और अपनी 3 बेटियों की जिम्मेदारी अकेली उषा के कंधों पर आ गई। हे ऊपर वाले, ये अन्याय क्यों किया तूने मेरे साथ? अब ये जिम्मेदारी मैं अकेले कैसे पूरी करूंगी? उषा उसी ईंट भट्टे की फैक्ट्री में काम मांगने गई, जहां उसका पति मजदूरी किया करता था। मैं कर लूंगी मालिक, अपने पति की मौत के बाद अपनी 3 बच्चियों की जिम्मेदारी मुझे ही निभानी है, और वैसे भी मजबूरी इंसान से भारी काम करवा ही लेती है। अच्छा ठीक है, फिर कल से काम पर आ जाना, लेकिन हाँ, पगार हमेशा काम होने के बाद ही मिलेगी, ठीक है? ठीक है मालिक। काम बड़ी ही मेहनत का था। सारा दिन ईंट ढोने से उषा के हाथ पैर खराब हो गए थे और शरीर भी कमजोर होने लगा था। उषा की बड़ी बेटी पायल 11 साल की थी, जबकि टीना 10 साल और रजनी 9 साल की थी। पिता की मौत के बाद उन तीनों की पढ़ाई छूट गई थी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों अपनी पढ़ाई जारी रखो। माँ, पढ़ना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन हमारा खाने का गुजारा तो बड़ी मुश्किल से चल पाता है। फिर स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? उषा हर रोज काम पर जाती थी। एक दिन शाम को जब उसका काम खत्म हो गया, तो वो अपने मालिक से बोली, मालिक, मेरा काम खत्म हो गया है, क्या अब मैं जाऊँ? काफी देर हो गई है, बच्चे राह देखते होंगे। उषा, तुझे तो हमेशा ही घर जल्दी जाने की पड़ी रहती है। मुझे अपने यहाँ काम करने वाले लोग चाहिए। जब सारे मजदूर चले जाएंगे तभी तुम भी जाना। जी मालिक। मालिक उषा पर बुरी नजर रखता था। उस पर बेवजह चिल्लाकर हमेशा उसका अपमान करता था और समय पर पैसे भी नहीं देता था। मालिक, काम खत्म हो गया, अब आज के पैसे दे दीजिए। पैसे खत्म हो गए? कल ले लेना। एक दिन उषा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और उस दिन उसके काम पर जाने की हालत नहीं थी। लेकिन ये सोचकर कि काम पर नहीं गई तो आज की मजदूरी भी नहीं मिलेगी और फिर चूल्हा कैसे जलेगा, ये सोचकर उषा उठी और नहा धोकर काम पर निकल गई। लेकिन उस दिन तबीयत खराब होने के कारण और तेज धूप में काम करने से उसे चक्कर आ जाता है और सारी ईंटें उसके पैर पर जा गिरती हैं। उसके पैर से काफी खून बहने लगता है। उसकी चीख सुनकर वहाँ बाकी सब मजदूर आ जाते हैं। अरे, ऐसे तो चोट लग गई है भैया। अरे, इसके पैर से तो काफी खून आ रहा है भैया। मेरी सारी ईंटें बर्बाद कर दी तूने। मैंने तुझे कहा था ना, ये तेरे बस की बात नहीं है। मुझे माफ कर दो मालिक, आज तबीयत खराब है इसीलिए चक्कर आ गया था और सारी ईंटें गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। चल अब निकल तो यहाँ से। मालिक, कुछ पैसे दे दीजिए, अपना इलाज करवा लूंगी और बच्चों को खाना खिला दूंगी। अगर पैसे चाहिए तो आज रात मेरे घर आ जाना और घर आकर पैसे ले लेना रानी। उषा मालिक का इशारा समझ गई और बिना पैसे लिए वहाँ से चली गई। उषा जब घर आ रही थी तो उसे उसके पति के दोस्त रमेश ने देख लिया और कहने लगा, अरे भाभी, ये आपके पैर में चोट कैसे लग गई? क्या बताओ भैया, काम करते हुए मेरे पैरों में ईंट गिर गई और चोट लग गई। साथ ही मालिक ने काम से भी निकाल दिया। लेकिन भाभी, आपके पैरों से तो बहुत खून निकल रहा है। आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं आपका इलाज करवा दूंगा। अरे नहीं भैया, मेरे पास हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे नहीं है। ये चोट तो खुद ही ठीक हो जाएगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? ये अपने आप भला कैसे ठीक होगी? और हाँ, पैसों की चिंता आप मत करो। आप चलो मेरे साथ, मैं आपके इलाज के पैसे दे दूंगा। रमेश उषा को हॉस्पिटल ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। साथ ही दवाइयाँ दिलवाकर उषा घर पहुँचती है तो उसकी 3 बेटियाँ पैरों में बंधी पट्टी देखकर उससे पूछती हैं, माँ, ये आपको क्या हुआ? आपके पैरों में चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं बेटी, ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। उषा काम नहीं मिलने के कारण परेशान रहने लगी। उषा की बड़ी बेटी पायल बहुत समझदार थी। वो समझ गई थी कि माँ को दिन रात घर खर्च की चिंता लगी रहती है। उसने उषा को समझाते हुए कहा, आप चिंता मत करो माँ, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद पायल उसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है जहाँ वो पहले जाती थी। स्कूल में जाकर वो प्रिंसिपल मैडम से मिली और खुद के लिए काम मांगने लगी। लेकिन तुम क्या काम कर सकती हो? तुम तो अभी बहुत ही छोटी हो। मैडम, आप मुझे स्कूल में साफ सफाई के काम पर रख लीजिए, मैं आपकी आभारी रहूंगी। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैडम उसको साफ सफाई के काम के लिए रख लेती है। पायल स्कूल में साफ सफाई करती और अपना काम खत्म होने के बाद स्कूल के बच्चों को पढ़ते हुए देखती और खुश होती। उसे ऐसा करते देख उसकी प्रिंसिपल उसे देख लेती है और वो उसे कहती है, पायल बेटा, क्या तुम भी पढ़ना चाहती हो? जी मैडम, मेरे साथ मेरी 2 छोटी बहनें हैं, वो दोनों भी पढ़ना चाहती हैं। ठीक है, फिर तुम कल अपनी मम्मी और दोनों बहनों को स्कूल में लेकर आना। जी मैडम। अगले दिन पायल अपनी माँ और बहनों के साथ प्रिंसिपल से मिलती है। उषा, आज से तुम इस स्कूल में साफ सफाई का काम करोगी और तुम्हारी 3 बेटियां इस स्कूल में पढ़ेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम,
भगवान आपको हर खुशी दे। अगले दिन से उषा स्कूल में साफ सफाई का काम करने लगी, तो वहीं उसकी तीनों बेटियां पढ़ने लगी। दिन में स्कूल से घर आने के बाद उषा का बाकी का समय बेकार जाने लगता था, जिसे वो खाली नहीं जाने देना चाहती थी। इसलिए वो प्रिंसिपल से बात करती है और कहती है, मैडम, मैं स्कूल का काम खत्म होने के बाद हॉस्टल की साफ सफाई भी कर दिया करूंगी। आप बदले में मुझे कुछ और पैसे दे दीजिएगा। तुम चाहो तो हॉस्टल की साफ सफाई भी कर सकती हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। मैं कुछ समझी नहीं मैडम। उषा, तुम्हारी तीनों बेटियां पढ़ने में बहुत होशियार हैं, इसलिए मैं इनको अलग से ट्यूशन दे दिया करूंगी, जिससे ये बड़ी होकर पढ़ लिख कर अफसर बन जाएंगी। साथ ही इनके स्कूल की फीस भी माफ हो जाएगी। शुक्रिया मैडम। उषा की बड़ी बेटी अब समझदार और अक्लमंद हो गई थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं अपने स्कूल के और मोहल्ले के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी और घर खर्च चलाने में तुम्हारा साथ दूंगी। वाह मेरी बच्ची, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। धीरे धीरे उषा की दोनों छोटी बेटियां भी बड़ी हो गईं और उन्होंने भी छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। साथ ही अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देते और कुछ सालों बाद उन्होंने अच्छे नंबरों से स्कूल की पढ़ाई खत्म की और कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उनकी होशियारी को देखते हुए कॉलेज ने उन्हें स्कॉलरशिप दे दी, जिससे उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ माँ, आगे और पढ़ना चाहती हूँ। हाँ मेरी बच्ची, तू खूब पढ़ाई कर, हम सभी तेरे साथ हैं। उषा की तीनों बेटियों ने दिन रात मेहनत की और प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लिया, जहां वो तीनों ही अपनी अपनी परीक्षाओं में प्रथम आई। पायल एक आईपीएस अफसर, मंझली बेटी टीना डॉक्टर और सबसे छोटी बेटी रजनी इंजीनियर बन गई। हमें आशीर्वाद दो माँ, आज तुम्हारी मेहनत की वजह से ही हम इस मुकाम तक पहुँची हैं। हमारी कामयाबी का सारा श्रेय तुम्हें जाता है माँ। अब तो हम सब एक बड़े से बंगले में रहेंगे, पायल दीदी को जो सरकार की तरफ से मिला है। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी बेटियां मिली। नहीं माँ, हम तीनों खुशनसीब हैं जो आप हमारी माँ हैं। इसके बाद वो सभी खुशी खुशी अपनी जिंदगी काटने लगी। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।